पहचान बदलने की 2 कदमों की प्रक्रिया। आपकी पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होती है। आप पूर्व निर्धारित विश्वासों के साथ पैदा नहीं होते हैं। आपके आपने हर विश्वास सीखा है और अनुभव के जरिए उसे ढाला है, जिसमें खुद के बारे में आपके विश्वास शामिल हैं। ज़्यादा सटीकता से कहें तो आपकी आदतें ही आपकी पहचान का मूल रूप है। जब आप हर दिन अपना बिस्तर जमाते हैं तो आप एक सुव्यवस्थित व्यक्ति की पहचान को साकार करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप एक सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान का मूल रूप देते हैं। जब आप हर दिन व्यायाम करते हैं तो आप खिलाड़ी व्यक्ति की पहचान का मूल रूप देते हैं। आप किसी व्यवहार को जितना ज़्यादा दोहराते हैं, उस व्यवहार से जुड़ी पहचान उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली बनती है। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द मूलत लैटिन शब्द इंसेसिटाज से आया है, जिसका मतलब होना, और आइडेंटिडेम जिसका मतलब है बार बार। आपकी पहचान दरअसल वही होती है जो आप बार बार होते हैं। इस वक्त आपकी पहचान जो भी हो, आप उस पर सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि आपके पास इसका प्रमाण है। अगर आप 20 साल से हर रविवार का चर्च जा रहे हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप धार्मिक है। अगर आप हर रात को 1 घंटे तक जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप पढ़ाकू हैं। अगर आप बर्फ गिरने के बावजूद जिम जाते हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप फिटनेस के प्रति समर्पित हैं। आपके पास किसी विश्वास का जितना ज़्यादा प्रमाण होता है, उस पर आप उतनी ही ज़्यादा प्रबलता से विश्वास करते हैं। मेरे शुरुआती वर्षों में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। अगर आप मेरे किसी हाई स्कूल टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछे तो वे आपको बताएंगे कि मैं औसत लेखक हूँ, निश्चित रूप से उल्लेखनीय लेखक नहीं हूँ। जब मैंने अपना लेखन करियर में शुरू किया तो पहले कुछ सालों तक मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जब प्रमाण बढ़े तो लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ी। मैंने लेखक के रूप में शुरू नहीं किया था, मैं अपनी आदतों के जरिए लेखक बना हूँ। जाहिर है आपकी आदतें आपकी पहचान को प्रभावित करने वाली एकमात्र चीज है, लेकिन उनकी आवृत्ति की वजह से वे आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जीवन में हर अनुभव आपकी आत्म छवि को बढ़ाता है, आत्म छवि को बदलता है, लेकिन आप खुद को सॉकर खिलाड़ी नहीं मानेंगे। अगर आपने हर बार फुटबॉल पर किक मारी थी, आप खुद को चित्रकार नहीं मानेंगे। अगर आपने एक बार एक तस्वीर को बनाया था, लेकिन जब आप इन कामों को दोहराते हैं तो प्रमाण इकट्ठा होता है और आपकी आत्म छवि बदलने लगती है। एक बार के अनुभवों का प्रभाव धुंधला और गायब हो जाता है। जाहिर है आपकी आदतें आपकी पहचान को प्रभावित करने वाली एकमात्र चीज नहीं है, लेकिन उनकी आवृत्ति की वजह से वे आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जीवन में हर अनुभव आपकी आत्म छवि को बदलता है, लेकिन आप खुद को सॉकर खिलाड़ी नहीं मानेंगे। अगर आपने एक बार फुटबॉल पर किक मारी थी और आप खुद को चित्रकार नहीं मानेंगे। अगर आपने एक बार एक तस्वीर बनाया था, लेकिन जब आप इन कामों को दोहराते हैं तो प्रमाण इकट्ठा होता है और आपकी आत्म छवि बदलने लगती है। एक बार के अनुभवों के प्रभाव धुंधला और गायब हो जाता है, जबकि आदतों का प्रभाव समय के साथ ज्यादा सशक्त बनता है, जिसका मतलब है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को साकार देने वाले ज्यादातर प्रमाण में योगदान देती है। इस तरह हम देखते हैं कि आदतें बनाने की प्रक्रिया दरअसल खुद को बनाने की प्रक्रिया होती है। यह क्रमिक विकास है। हम अंगुड़ियां चटकाकर और कोई बिल्कुल नया स्वरूप बनने का निर्णय लेकर खुद को नहीं बदलते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे एक एक दिन और एक आदत करके बदलते हैं। हम लगातार स्व के सूक्ष्म विकास से गुजरते हैं। हर आदत एक सुझाव जैसी होती है। सुनो, शायद मैं यही हूँ। अगर आप यह पुस्तक पूरी तरह करते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यायाम को पसंद करता है। अगर आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे संगीत पसंद है। आप जो भी काम करते हैं वह उस व्यक्ति के पक्ष में एक वोट होता है जो आप बनना चाहते हैं। जिस तरह एक वोट से आप जीतते नहीं हैं, उस तरह किसी अकेले काम से आपको विश्वास नहीं बदलता है, लेकिन जब वोट बढ़ते हैं तो आपकी नई पहचान का प्रमाण भी बढ़ता है। यही वजह है कि
सार्थक परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। छोटी आदतों से ज़्यादा सार्थक फर्क पड़ सकता है क्योंकि वे नई पहचान का प्रमाण देती हैं। अगर परिवर्तन सार्थक है तो यह दरअसल बड़ा होता है। यह छोटा सुधार करने का विरोधाभास है। हम सबको समेट कर कहना चाहूँगा हम इसको इस सब को समेट कर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि आदतें आपकी पहचान को बदलने का मार्ग है। आप जो है उसे बदलने का सबसे व्यवहारिक तरीका आपके कामों को बदलना है। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप एक लेखक हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप एक संगीतकार हैं। हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक खिलाड़ी हैं। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप एक लीडर हैं। हर आदत ना सिर्फ परिणाम देती है बल्कि आपको इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सिखाती है, खुद पर विश्वास करना। आप विश्वास करने लगते हैं कि आप दरअसल ये चीज़ें कर सकते हैं। जब वोट करने जाते हैं, जब वोट बढ़ते जाते हैं और प्रमाण बदलने लगता है तो आप खुद को जो कहानी बताते हैं वह भी बदलने लगती है। जाहिर है यह विपरीत स्थिति में भी काम करता है। जब भी आप किसी बुरी आदत को करने का चुनाव करते हैं तो आप उस तरह के पहचान के पक्ष में वोट दे रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको आदर्श बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में वोट दोनों पक्षों से मिलते हैं। आपको कोई चुनाव एक तरफा जीतने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस बहुमत की जरूरत होती है। अगर आप किसी बुरे व्यवहार या अनुपयोगी आदत के लिए कुछ वोट डालते हैं तो इससे खास फर्क नहीं पड़ता। आपको लक्ष्य को अधिकांश समय जीतना है। नई पहचान के लिए नए प्रमाण की जरूरत होती है। अगर आप वही वोट डालते रहे तो आपने हमेशा डाले हैं जो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो आपको हमेशा मिले हैं। अगर आपने काम नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेगा। यह 2 कदमों की आसान प्रक्रिया है। निर्णय लेके आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी जीतों से इसे खुद को सामने साबित करें। सबसे पहले जो यह निर्णय ले कि आप क्या बनना चाहते हैं, यह हर स्तर पर सही है। व्यक्ति के रूप में, टीम के रूप में, समुदाय के रूप में, देश के रूप में आपकी पहचान क्या है, आपके सिद्धांत और जीवन मूल्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। ये बड़े प्रश्न हैं और कई लोगों को यह भी नहीं पता होता कि शुरू कहाँ करना है, लेकिन उन्हें यह पता रहता है कि वे किस तरह के परिणाम चाहते हैं। सिक्स पैक्स एप्स हासिल करना या तनाव कम करना अथवा अपनी तनख्वाह दोगुनी करना। अगर आपको बस इतना ही पता है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहीं से शुरू करें और अपने मन चाहे परिणामों से पीछे चलते हुए पता लगाएं कि उन परिणामों को किस तरह का व्यक्ति हासिल कर सकता है। खुद से पूछें किस तरह का व्यक्ति मेरे मन चाहे परिणाम को हासिल कर सकता है। किस तरह का व्यक्ति 40 पाउंड वजन कम कर सकता है। किस तरह का व्यक्ति नई भाषा सीख सकता है। किस तरह का व्यक्ति सफल स्टार्टअप कंपनी चला सकता है। मिसाल के तौर पर किस तरह का व्यक्ति पुस्तक लिख सकता है। यह शायद ऐसा व्यक्ति होगा जो निरंतर और विश्वसनीय है। इससे आपका ध्यान पुस्तक लिखने परिणाम से हटकर उस तरह का व्यक्ति बनने यानी पहचान पर केंद्रित हो जाता है जो निरंतर और विश्वसनीय है। यह प्रक्रिया ऐसे विश्वासों की ओर ले जाती है। मैं ऐसे शिक्षक हूँ जो अपने विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो हर मरीज को आवश्यक समय और परानुभूति देता हूँ। मैं ऐसा मैनेजर हूँ जो अपने कर्मचारियों की तरफदारी करता हूँ। जब आपको समझ में आ जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अपने मनचाही पहचान को सशक्त बनाने के लिए छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। मेरी एक मित्र ने 100 पाउंड से ज़्यादा वजन कम कर लिया और इसके लिए उसने बस खुद से यह पूछा था स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा। दिन भर वह इस प्रश्न से मार्गदर्शन लेती रहती थी। स्वस्थ व्यक्ति पैदल चलेगा या ऑटो पकड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति बटर चिकन का ऑर्डर देगा या सलाद का ऑर्डर देगा। उसने सोचा कि अगर वह स्वस्थ व्यक्ति की तरह पर्याप्त लंबे समय तक काम करेगी तो अंततः वह भी वैसे ही बन जाएगी। आपकी सोच सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा हमें इस पुस्तक की एक और मुख्य विषय वस्तु से परिचित कराती है, फीडबैक लूप्स। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और
आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा मार्ग है, सारी आदतें डालना। फीडबैक चक्र, हम अगले अध्याय में इस विचार की गहरी पड़ताल करेंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह चक्र परिणामों के बजाय आपकी जीवन मूल्यों, सिद्धांतों और पहचान से संचालित हो। ध्यान किसी खास परिणाम को पाने पर नहीं, बल्कि हमेशा वैसा व्यक्ति बनने पर केंद्रित होना चाहिए। आदतों के महत्वपूर्ण होने की असली कारण। पहचान का परिवर्तन आदत बदलने का ध्रुव तारा है। पहचान का परिवर्तन आदत बदलने का ध्रुव तारा है। अगर आगे आपको कदम अगर आगे आपको कदम दर कदम निर्देश मिलेंगे कि आप खुद में, अपने परिवार में, अपने टीम में, अपने कंपनी में और किसी भी दूसरी मनचाही जगह पर बेहतर आदतें कैसे डालें। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या आप वैसे व्यक्ति बन रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। पहला कदम क्या या कैसे का नहीं, बल्कि कौन का है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप कौन बनना चाहते हैं, वरना परिवर्तन की आपकी यात्रा बिना पटवार वाले जहाज की तरह दिशा में भटक जाएगी। इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आप में खुद के बारे में अपने विश्वासों को बदलने की जरूरत है। आपकी पहचान पत्थर में नहीं धरी है। आपके पास हर पर एक विकल्प या चयन होता है। आप आज जिन आदतों का चुनाव करते हैं, उन्हें चुनकर आप यह चयन कर सकते हैं कि आप किस तरह की पहचान को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। हमें इस पुस्तक के ज्यादा गहरे उद्देश्य तक ले जाता है, जो असली कारण है कि आदतें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। बेहतर आदतें बनाना अपने दिन में छोटी छोटी उपयोगी चीजें भरने के बारे में नहीं है। यह हर रात को एक दांत फ्लॉस करने या हर सुबह ठंडे पानी से नहाने या हर दिन वही पोशाक पहनने के बारे में नहीं है। बेहतर आदतें बनाना अपने दिन में छोटी छोटी उपयोगी चीजें भरने के बारे में नहीं है। यह हर रात को एक दांत फ्लॉस करने या हर सुबह ठंडे पानी पीने, नहाने या हर दिन वही पोशाक पहनने के बारे में नहीं है। यह सफलता के बाहरी पैमाने हासिल करने के बारे में नहीं है, जैसे ज्यादा पैसे कमाना, वजन कम करना या तनाव कम करना। आदतों से आपको ये सभी चीजें हासिल करने में मदद मिल सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर लक्ष्य किसी चीज को पाना नहीं है, लक्ष्य तो कुछ बनना है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती हैं, क्योंकि वे उस तरह का व्यक्ति बनने में मदद करती है जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। वे वह मार्ग है जिनके जरिए आप खुद के बारे में अपने सबसे गहरे विश्वास विकसित करते हैं। सचमुच आप अपनी आदतों का मूर्त रूप बन जाते हैं। अध्याय 7, परिवर्तन के 3 स्तर: परिणाम में परिवर्तन, प्रक्रिया में परिवर्तन और पहचान में परिवर्तन। आपकी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है जो आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप बनना चाहते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होती है। हर काम उस तरह के व्यक्ति के पक्ष में वोट है जो आप बनना चाहते हैं। आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए यह जरूरी है कि आप लगातार अपने विश्वासों का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तृत करें। आदतें मायने रखती हैं, इसका असली कारण यह नहीं है कि उनकी बदौलत आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं, हालांकि वे ऐसा कर सकते हैं। असली कारण तो यह है कि वे आपके बारे में आपके विश्वासों को बदल सकती हैं। 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे डालें। मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक के एक प्रयोग से 1898 में यह स्पष्ट हुआ कि आदतें कैसे पलती हैं और हमारे व्यवहार के कारण क्या होते हैं। थॉर्नडाइक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने यह प्रयोग बिल्लियों पर किया था। उन्होंने हर बिल्ली को एक पजल बॉक्स के भीतर रखा। बॉक्स इस तरह बना था ताकि बिल्ली कोई आसान चीज करके दरवाजे से बाहर निकल जाए, जैसे रस्सी खींचकर, रिबन दबाकर या उठी हुई जगह पर खड़े होकर। मिसाल के तौर पर बॉक्स में एक रिबन था जिसे दबाने पर बॉक्स के बगल वाला दरवाजा खुल जाता था। दरवाजा खुलने के बाद बिल्ली उछलकर बाहर निकल सकती थी और दौड़कर भोजन के कटोरे तक पहुंच सकती थी। बिल्लियों को जैसे ही बॉक्स के भीतर रखा जाता था, ज्यादातर बिल्लियां वहां से बाहर निकलना चाहती थी,
वे अपनी नाक कोनों में घुसाती थी, खुली जगहों से पंजे बाहर निकालती थी और वहां पड़ी वस्तुओं को छूती थी। कुछ मिनट प्रयास के बाद आखिरकार बिल्लियां जादुई रिबन दबा देती हैं, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वे बाहर निकल जाती हैं। थॉर्नडाइक ने कई परीक्षणों में हर बिल्ली के व्यवहार की निगरानी की। शुरुआत में तो बिल्लियां बॉक्स में बिना किसी क्रम के प्रयास करती थी, लेकिन जब एक बार रिबन दबाने पर दरवाजा खुल जाता था तो सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे हर बिल्ली ने यह सीख लिया कि रिबन दबाने का काम करने पर वे बॉक्स से बाहर निकल सकती हैं और उन्हें भोजन तक पहुंचने का पुरस्कार मिल सकता है। 20-30 परीक्षणों के बाद यह व्यवहार इतना स्वचालित और आदतन हो गया कि बिल्ली कुछ ही पलों में बाहर निकलने लगी। मिसाल के तौर पर थॉर्नडाइक ने दर्ज किया 12 नंबर की बिल्ली ने इस काम को करने में इतना समय लिया 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 8, 8, 5, 10, 8 से 7। पहले 3 परीक्षणों में बिल्ली लगभग 1.5 मिनट में बाहर निकली। आखिरी 3 परीक्षणों में यह 6.3 सेकंड में ही बाहर निकल गई। अभ्यास के साथ हर बिल्ली ने एक कम गलतियां की और उनके काम ज्यादा तीव्र व स्वचालित बन गए। गलतियां दोहराने के बजाय बिल्ली सीधे समाधान तक पहुंच गई। बिल्लियों के व्यवहार के अध्ययन के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया संबंधित पर निष्कर्ष निकाला। संतुष्टिदायक परिणाम देने वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं और अप्रिय परिणाम देने वाले व्यवहारों के दोहराए जाने की संभावना कम होती है। उनका यह निष्कर्ष आदर्श शुरुआती बिंदु है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी खुद की आदतें कैसी पलती हैं। इससे हमें इस तरह के कुछ बुनियादी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाते हैं। आदतें क्या है? हमारा दिमाग उन्हें डालने की जहमत क्यों उठाता है? आपका मस्तिष्क आदतों को डालता है। आदत वह व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया जा चुका है कि वह स्वचालित हो गया है। आदत बनने की प्रक्रिया परीक्षण और त्रुटि के साथ शुरू होती है। जब भी आप जीवन में किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो आपके मस्तिष्क को यह निर्णय लेना होता है, इस पर मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं। जब भी कोई समस्या आपके सामने पहली बार आती है तो आपको पक्का पता नहीं होता कि इसे कैसे सुलझाया जाए। थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह आप चीजों को आजमा कर देखते हैं कि कौन सा उपाय कारगर होता है। इस दौरान मस्तिष्क में काफी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल गतिविधि होती है। आप सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं और इस बारे में चेतन निर्णय ले रहे हैं कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आप ढेर सारी नई जानकारी ग्रहण कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मस्तिष्क सबसे प्रभावी विकल्प चुनने और सीखने में व्यस्त है। कभी कभार रिबन दबाने वाली बिल्ली की तरह आपको अनायास समाधान मिल जाता है। जैसे आप तनावपूर्ण महसूस करते हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से आपका तनाव कम हो जाता है। आप दिन भर काम करने के बाद मानसिक रूप से थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम खेलने से आपकी थकान दूर हो जाती है। अब जांच पड़ताल कर रहे हैं, और फिर अचानक पुरस्कार। जब आपको अप्रत्याशित पुरस्कार मिलता है तो आप अगली बार अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका मस्तिष्क बहुत चतुर होता है और यह पुरस्कार मिलने से ठीक पहले की घटनाओं को स्मृति में रख लेता है। एक पल ठहरें, यह अच्छा अनुभव था, इससे ठीक पहले मैंने क्या किया था। यही सारे मानव व्यवहार के पीछे का फीडबैक चक्र है। कोशिश करना, असफल होना, सीखना, अलग तरीके से कोशिश करना। अभ्यास के साथ अनुपयोगी प्रयासों को छोड़ दिया जाता है और उपयोगी प्रयासों को बार बार दोहराया जाता है। इसी वजह से और इसी तरह आदत पड़ती है। जब कोई समस्या आपके सामने बार बार आती है तो आपका मस्तिष्क इसे सुलझाने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने लगता है। इस तरह आदतें स्वचालित समाधानों की श्रृंखला है जो उन समस्याओं को, तनावों को दूर करती है जिनका सामना आप नियमित रूप से करते हैं। जैसा व्यवहारवादी वैज्ञानिक जेसन हरिया ने कहा, आदतें हमारे परिवेश में बार बार आने वाली समस्याओं के विश्वसनीय समाधान हैं।
आदतें डालने के बाद मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर घट जाता है। आप सफलता की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को पहचानना सीख लेते हैं और बाकी हर चीज को बाहर कर लेते हैं। जब भविष्य में वैसी ही स्थिति आती है तो आप सटीकता से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जब उस स्थिति का हर कोण से विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़कर एक मानसिक निर्णय नियम बना देता है। और यह स्थिति है, आदतें डलने के बाद मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर घट जाता है। आप सफलता की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को पहचानना सीख लेते हैं और बाकी हर चीज को बाहर कर देते हैं। जब भविष्य में वैसे ही स्थिति आती है तो आप सटीकता से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जब उस स्थिति का हर कोण से विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़कर एक मानसिक नियम बना देता है। और यह स्थिति है तो यह करो संबंधित स्थिति के आने पर आप अपने आप इस तरह के मानसिक नियमों का अनुकरण करने लगते हैं। अब जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो आपके अंदर दौड़ने की इच्छा जग जाती है। जैसे ही आप दिन भर काम करने के बाद घर के अंदर घुसते हैं तो आप वीडियो गेम कंट्रोलर को उठा लेते हैं। पहले जिस विकल्प को चुनने में प्रयास की जरूरत थी, अब वह स्वचालित बन गया है। संक्षेप में, एक आदत उत्पन्न हो चुकी है या पल चुकी है। आदतें अनुभव से सीखे गए मानसिक शॉर्टकट है। आदतें अनुभव से सीखे गए मानसिक शॉर्टकट है। एक मायने में आदत सिर्फ उन कदमों की स्मृति है जिन्हें उठाकर आपने अतीत में कोई समस्या सुलझाई थी। अनुकूल परिस्थितियां आने पर आप इस स्मृति को तरोताजा कर सकते हैं और स्वचालित रूप से दोबारा वही कदम उठा सकते हैं। मस्तिष्क अतीत को इसलिए याद रखता है ताकि यह इस बात की बेहतर भविष्यवाणी कर पाए कि भविष्य में क्या कारगर होगा। आदत डालना बहुत ज्यादा उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन मस्तिष्क की टोटी जैसा होता है। यह एक समय में सिर्फ एक ही समस्या पर ध्यान दे सकता है। इस वजह से आपका मस्तिष्क आपके चेतन ध्यान को हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाली रखना चाहता है ताकि यह सबसे अनिवार्य चीजों पर केंद्रित रह सके। इसलिए जब भी संभव होता है, चेतन मन अपने काम गैर चेतन मन के हवाले करना पसंद करता है, जो इसे स्वचालित करने तरीके से करता है। आदतें इसी तरह बनती है। आदतें से सोचने विचारने का बोझ कम होता है और इससे मानसिक क्षमता स्वतंत्र हो जाती है, जिससे आप दूसरे कामों पर ध्यान कर सकते हैं। आदतें कार्यशीलता बढ़ाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आदतों पर शंका करते रहते हैं। वे इस तरह के तर्क देते हैं, क्या आदतें मेरे जीवन को बोझिल बना देगी? मैं खुद को एक ऐसी जीवन शैली में कैद नहीं करना चाहता जिससे कि मैं आनंद नहीं ले सकूं। क्या ज्यादा आदतों से मेरे मन जीवन की प्रफुल्लता और सहजता कम नहीं हो जाएगी? हरगिज नहीं। ऐसे प्रश्न एक झूठे डैट का निर्माण करते हैं। वे आपको इस गलत सोच की ओर ले जाते हैं कि आदतें आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है और आपको आदतें डालने तथा स्वतंत्र रहने के बीच विकल्प चुनने की जरूरत होती है। सच तो यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। आदतें स्वतंत्रता को सीमित नहीं है, वे तो इसे प्रदान करती हैं। दरअसल जिन लोगों की आदतें सबसे कम होती है, उन्हें के पास स्वतंत्रता भी सबसे कम होती है। अगर अच्छी वित्तीय आदतें नहीं है तो आप हमेशा अगले डॉलर के लिए जूझते रहेंगे। अगर अच्छी स्वास्थ्य आदतें नहीं हो तो आपको हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस होती रहेगी। सीखने की अच्छी आदतें नहीं हो तो आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आप दूसरों के पीछे चल रहे हैं। अगर आप हमेशा आसान कामों के बारे में भी निर्णय लेते रहेंगे, तो जैसे वर्कआउट कम करना चाहिए, लिखने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, मैं बिलों को भुगतान कब करूँ, तो आपके पास कम स्वतंत्रता और कम समय रहेगा। जब आप जीवन के बुनियादी चीजों को ज्यादा आसान करते हैं, तब आप स्वतंत्र सोच और सृजनात्मक के लिए आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य बना सकते हैं। इसके विपरीत, जब आपकी आदतें पड़ जाती हैं और जीवन के बुनियादी काम स्वचालित रूप
स्वचालित हो जाते हैं तो आपका मस्तिष्क नई चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने और नई मस्तिष्क पर विजय पाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अगर आप वर्तमान में आदतें डालते हैं तो इससे आपको भविष्य में अपने मन चाही चीज की छूट मिल जाती है। आदतें कैसे काम करती हैं का है विज्ञान। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 आसान कदमों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संकेत, क्यों, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। प्रक्रिया को इन 4 बुनियादी हिस्सों में विभाजित करने से यह समझना आसान हो जाता है कि आदत क्या है, यह कैसे काम करती है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। संकेत, रड़क, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। समय, सभी आदतें 4 अवस्थाओं से इसी क्रम में गुजरती है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार, यह 4 कदमों का पैटर्न हर आदत की रीढ़ है। आपका मस्तिष्क हर बार इसी क्रम में इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है संकेत। संकेत आपके मस्तिष्क को कोई व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। संकेत का मतलब है वह जानकारी जो किसी पुरस्कार की भविष्यवाणी करती है। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज उन संकेतों पर ध्यान देते थे जो भोजन, पानी और सेक्स जैसे प्राथमिक पुरस्कारों की संभावना बताते थे। आज हम ज्यादातर समय ऐसे संकेतों पर ध्यान कर देते हैं जो धन और शोहरत, शक्ति और स्टेटस, प्रशंसा और अनुमोदन, प्रेम और मित्रता या व्यक्तिगत संतुष्टि का आसान जैसे द्वितीयक पुरस्कारों की भविष्यवाणी करते हैं। जाहिर है यह तलाश अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवित रहने और प्रजनन की समस्याओं की बेहतर बनाती है, जो हमारे हर काम के पीछे का ज्यादा गहरा उद्देश्य होता है। आपका मस्तिष्क लगातार आंतरिक और बाहरी परिवेश का विश्लेषण कर रहा है और संकेत खोज रहा है कि पुरस्कार कहाँ मौजूद है। चूंकि संकेत हमेशा पुरस्कार की संभावना को बताता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उसे पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। लालसा दूसरा कदम है और यह हर आदत के पीछे की उत्प्रेरक शक्ति है। अगर उत्प्रेरक या इच्छा नहीं है, अगर परिवर्तन की लालसा नहीं है, तो हमारे पास काम करने का कोई कारण नहीं होता। प्रतिक्रिया से अंततः पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार हर आदत का अंतिम लक्ष्य है। संकेत पुरस्कार को देखना या भापना है। लालसा पुरस्कार का चाहना है। प्रतिक्रिया पुरस्कार को हासिल करने का प्रयास है। हम पुरस्कार इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे 2 उद्देश्यों को पूरा करते हैं। वे हमें संतुष्टि देते हैं और वे हमें सिखाते हैं।